अब हम लेंस मेकर फॉर्मूले में हमारे पास एक लेंस है और किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर प्लेस कर दिया है जिसका पोजीशन हमारा यू है और इमेज हमारा फॉर्मेट करता है वी पर। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इसको हम दो पार्टों में सर्किट डिवीजन करेंगे। फर्स्ट डिवीजन हमारा पार्ट है ए बी सी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पोजीशन है यू और ये वाली हमारे पास इमेज पोजीशन है बी डैश और ये रेडियस के साथ है। ये हमारे पास एयर वाला इंडक्शंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हमारा ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये अपने साथ हमारा I1 और R1 के साथ एंगल मेकअप होता है। तो पहले केस के रेस्पेक्ट में हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी N1 अपॉन यू, N1 अपॉन OB। इसके साथ पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो N1 अपॉन और ये OB, N1 अपॉन OB और प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये N2 अपॉन और ये B I1 के साथ। और हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी N1 से। तो N2 इस केस में हमारे पास क्या है कि N2 ग्रेटर है N1 से, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी N2 माइनस के N1 अपॉन और ये R1 के साथ। ये इक्वेशन हमारे पास इसकी फर्स्ट आ गई। दूसरी केस में हमारे पास कॉनकेव है और कॉनकेव के रेस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, इसमें N2 ग्रेटर है N1 से। तो पहला जो हमारा जो होगा ये I1 जो है इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये N2 और N1 के साथ। तो पहली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस के N माइनस N और ये N2 अपॉन डी आई डैश और प्लस N1 अपॉन डी आई इज इक्वल टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ग्रेटर है N1 से, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी N2 माइनस के N1 और ये डी सी टू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इनकी वैल्यू को हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर एक चीज हमको मिल रही है कि ये जो हमारे पास है अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो B यहाँ BI1 और DI1 बराबर है, BI1 और DI1 बराबर है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ, हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा N2 और ये BI डैश प्लस N1 अपॉन D और ये I इज इक्वल टू और ये हो गया N2 माइनस के N1 अपॉन DC2 और इसे आप लिख सकते हैं यहाँ N2 माइनस और ये हो जाएगा BC1। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन हो गई। थर्ड और फर्स्ट को हम ले लें तो N1 अपॉन OB और प्लस N2 अपॉन BI डैश और इज इक्वल टू N2 माइनस के N1 अपॉन BC1 के साथ और ये वैल्यू हमारी इससे कट गई तो ये आ गया N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन D आई इज इक्वल टू और इसमें से N2 माइनस के N1 कॉमन ले लो तो ये 1 अपॉन D C2 प्लस 1 अपॉन B C1 के साथ। तो हमें एक इक्वेशन मिली तो इसमें हमारे पास कॉमन आ गया कितना, 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन DI इज इक्वल टू और ये N2 माइनस के N1 अपॉन N1 और ये 1 अपॉन D C2 और 1 अपॉन B C1 के साथ
अब ओ भी हमारे पास कितना है, u है भाई, u भी कितना है, -k है, और ये 1/-के u और प्लस डी आई, ये आपके पास कितना है, 1/v है, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा n2/n1 - के 1 और dc2, तो dc2 कितना है, -k r2 है, और bc1 कितना है, +1/r1 है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है -k 1/r2, तो इस वैल्यू को हम यहाँ कन्वर्ट करते ही तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी डिसाइड फॉलो हो जाएगी, ये हमारे पास कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये 1/v - k 1/u, तो 1/v - k 1/u, और हम इसे कह सकते हैं 1/r1 - k 1/r2, तो n2 - k 1 और ये 1/r1 - k 1/r2 के साथ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, और ये हमारे पास लेंस के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू हमें बनती है, इसमें आप जो है ये जो वैल्यू है ये 1/v, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आप इसे लगा देंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे तो ये फॉर्मूला कंटेन हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, और ये n2 - k 1 और ये 1/r1 - k 1/r2 के साथ। ये हमारे पास 1/f इज इक्वल टू n2 - k 1 1/r1 - 1/r2 के साथ, और ये पावर रेसिप्रोकल डिफाइन होता है, तो हम इसको P भी कह सकते हैं, n2 - k 1 और ये 1/r1 - k 1/r2 के साथ। ये हमारे पास में पावर भी कंज्यूम हो जाएगी, और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो भी डिफाइन हो जाएगी इसमें। अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन निकल के आ रही है लेंस के लिए। अब लेंस चाहे हमारे पास कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, एनी भी सोर्स के साथ अगर हम निकाल सकते हैं तो सभी के साथ ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन है। और लेंस के लिए तो हम निकाल के लाए इसका मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन अगर हम निकालते ही तो वो सिमिलर आएगा। अब जस्टिफाई हमारे पास एक वैल्यू है और वो कॉनकेव के लिए हम डिफाइन करा रहे हैं। अब इसी को हम आगे ले जाते हैं तो ये कंडीशन आती है हमारे पास एक, अब एक चीज आती है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले में क्या है कि ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, लेंस कोई सा भी हो सभी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन है। ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव में एनीवेयर रख देते ही, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ जाएगा और यहाँ से ये फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास कहाँ से होकर निकलेगी, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से, ये वैल्यू हमारे पास है बी और ए के साथ, ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह चली जाती है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है, ये सीधी सेंटर से पास होती है, जब सेंटर से पास होती है तो ये इस तरह से निकल जाती है। तो ये हमारे पास जो इमेज फॉर्मेट हुआ ये बी डैश और ए डैश के साथ हुआ, बी डैश, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। जब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है ए बी ओ। तो एक ट्रायंगल आपके पास बना कौन सा, ए बी ओ, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल बना ए डैश बी डैश और ओ के साथ। अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो ए बी में आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन
ये ओ बी, इसमें हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन, और ये बी डैश ओ के साथ। भाई एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश और एफ के साथ। भाई ए डैश बी डैश एफ के साथ, तो ए डैश बी डैश एफ ये वाला दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश और एफ, और एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका इसी के रेस्पेक्ट में ये वाला एम के साथ। और ये ट्रायंगल हो गया आपका ये एम ओ एफ के साथ। तो ए डैश बी डैश में आपकी वैल्यू हो गई ए डैश बी डैश अपॉन, और ये बी डैश एफ। अच्छा, इस वाले में हो गया एम ओ, या हम इसे ए बी भी कह सकते हैं, अपॉन, और ये हो गया ओ एफ। तो ये ओ एफ, तो देखो ये इस कंपैरिजन हम करते हैं तो इस वाले में हमारे पास वैल्यू होती है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये ओ बी अपॉन, और ये ओ डैश बी के साथ। तो ये हमारे पास अगर ओ बी है तो ओ बी कितना है, ये यू है, और ये ओ डैश बी डैश कितना है, बी है माइनस के। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन अगर निकल के आता है तो ये कितना होता है ए बी अपॉन, और ये ए डैश बी डैश माइनस के यू और माइनस के बी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन यू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बी अपॉन यू के साथ भी। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास है ये ए डैश, तो हम इसको ले लें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओ एफ। तो देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये वैल्यू हमारे पास हो गया बी डैश एफ अपॉन, और ये ओ एफ के साथ। अब बी डैश एफ जो है हमारे पास अननोन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओ एफ इज इक्वल टू ये ओ बी डैश प्लस बी डैश एफ के साथ। तो बी डैश एफ इज इक्वल टू ये ओ एफ माइनस के ओ बी डैश के साथ। एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, और ओ एफ हमारे पास क्लियर है ये, तो आप इसको लिख सकते हो ओ एफ माइनस के ओ बी डैश अपॉन, और ये ओ एफ। देखो ये हमारे पास वैल्यू डिफाइन हुई, और ये हमारे पास ये वैल्यू आई, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ हमारे पास कितना है, यहां से यहां तक ये माइनस के एफ है, और ओ डैश बी माइनस के बी है अपॉन, और माइनस के एफ हो गया। कंपेयर कर दीजिएगा इक्वेशन, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया, देखो माइनस के एफ प्लस बी अपॉन माइनस के एफ इज इक्वल टू, और ये u अपॉन v, u अपॉन v, और इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस के एफ बी प्लस एफ वी हो गया। तो यहां कुछ इंटरचेंज हुआ, ये ए बी है, तो ये बी डैश एफ आया, इधर ये ओ एफ हो गया। तो ओ एफ हमारे पास हो गया माइनस के एफ, इतना आ गया। ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, तो ये ट्रायंगल इसके साथ ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, और ये आपका हो गया ए बी अपॉन ओ एफ, ये नहीं इसमें गड़बड़ हो गया, ओ बी
ये वैल्यू हो गई इसमें ए बी अपॉन और ये ओ बी हो गया। हाँ ओ बी, तो ये ऊपर आ गया तो ये ओ बी रहा, ये ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू है यू, यू बी की वैल्यू है यू माइनस के, और ये हो गया आपका बी अपॉन यू। एक बार और देखें, ये पहले केस में हमारे पास ए बी ओ, तो ये ए बी अपॉन ओ बी और ए डैश बी डैश ओ में आपका हो गया बी डैश ओ के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, ए बी अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू, और ये आपका आ गया कितना, ए बी ओ बी अपॉन और ये बी डैश ओ के साथ। तो ओ बी आपकी वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक माइनस के यू और ये माइनस के बी, ठीक। और दूसरे वाले केस में हमने लिया तो ये यहाँ से अभी फिक्स करते हैं, तो ये हो गया आपका ए बी, तो आप इसे कर दीजिएगा, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश ओ और ये ए बी अपॉन और ये आपकी वैल्यू हो गई ओ बी। तो ये वैल्यू आपको इधर ले आए तो ये आ गया ओ बी अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इसके साथ हमने निकाला तो ये आपकी वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी आपका हो गया माइनस के यू, और ये वैल्यू हमारे पास हो गई बी डैश ओ, तो ये बी डैश ओ आपकी वैल्यू हो गई एफ ओ इज इक्वल टू ये एफ बी डैश प्लस बी डैश ओ, तो ये एफ ओ माइनस के एफ बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ओ। तो इसकी जगह आपका हो गया ये कितना, एफ ओ माइनस के एफ बी डैश, और ये आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है कितनी, ये ए बी डैश दोनों कंपेयर कर लो, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, नो